ज्यों मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गहि न जाय अस अद्भुत बानी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रों की अनोखी दुनिया में। प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस के अयोध्या कांड की इन पंक्ति में यह कहा गया है कि भरत जी की बातें जो है इतनी गूढ़ होती हैं, इतनी गहरी होती हैं कि वो ऐसे है कि जैसे आदमी जो है अपने चेहरे को जो है आईने में देखता है और आईना जो है हाथ में होता है, लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि आपने चेहरे को पकड़ लिया? चेहरे की प्रतिबिंब, चेहरे की परछाई तो बन रही है आईने में, और आईना आपके हाथ में भी है, लेकिन आप यह नहीं कह सकते हैं कि आपने चेहरे को पकड़ लिया है। उसी तरह से भरत जी की बातें इतनी अद्भुत, इतनी गूढ़ और इतनी गहन हैं कि सुनने वाले के कानों से हृदय तक चली तो जाती हैं वो बातें, लेकिन उसे समझ पाना जो है कई बार बहुत कठिन होता है, और वो लोग ये नहीं गारंटी कर सकते हैं कि मैंने उसे पकड़ लिया, उसकी बात की गहराइयों को समझ लिया है। प्रिय दर्शकों, जैसे भरत जी की वाणी बहुत गूढ़ है, वैसे ही रामचरितमानस भी बहुत गूढ़ है, और तुलसीदास जी की वाणी भी कई जगह पर जो है बहुत ही गूढ़ हो जाती है। कई चौपाइयाँ इतनी गहरी होती हैं, इतने उसमें भाव भरे होते हैं कि विद्वान जो है बुद्धि थकित हो जाती है उनकी कि क्या इस चौपाई का किस तरह से अर्थ किया जाए। तो उसी तरह की एक बहुत ही गहरी चौपाई हम आपके लिए लेकर के आए हैं बालकांड से, जिसे जिसने विद्वानों को बहुत दिनों तक बहुत परेशान किया है। ये चौपाई है कि करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। अर्थात इस प्रसंग में यह कहा गया है कि हृदय में सद्बुद्धि का विकास हुआ, शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। तुलसीदास जी जो है राम कथा की रचना करना शुरू कर रहे हैं, उसके कवि हो गए हैं। और करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। यही चौपाई है जिस पर हमें विचार करना है कि इसका अर्थ क्या होना चाहिए। इस चौपाई में क्या कहा गया है कि करई मनोहर मति अनुहारी, अर्थात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस राम कथा को जो है, इस रचना को, इस कविता को तो मैं बहुत अच्छी ही बना रहा हूँ। करई मनोहर मति अनुहार, अपनी बुद्धि के अनुसार से इसे अच्छी ही बना रहा हूँ। थर्ड पर्सन में उन्होंने कहा है, अर्थात तुलसीदास जो है इस कथा को बहुत ही अच्छी तरह से बना रहा है। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। अब इसका क्या अर्थ किया जाए कि हे सुजन, हे समझदार लोगों, सुचित सुनी, सुंदर चित्त यानी अच्छे चित्त के साथ, अच्छे मन के साथ इसे सुनिए। आप लोग पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सुनिए इसे आप, और लेहु सुधारी, इसे जो है सुधार लीजिए। अगर इसमें, तो इसका एक अर्थ ये किया जाता है कि अगर इसमें कोई भूल चूक रह गई हो, कोई गलती रह गई हो, तो उसे सुधार लीजिए। सुनने में तो ये चौपाई बहुत सरल लग रही होगी आपको कि इसका अर्थ तो बहुत आसान है। करई मनोहर मति अनुहारी, अपने बुद्धि के अनुसार जो है इसे मनोहर बना रहे हैं तुलसीदास जी। और सुजन सुचित सुनी, हे सज्जनों, सुचित अच्छे मन से सुनिए और लेहु सुधार, इसको सुधार लीजिए। कितना सरल तो अर्थ है, इसमें क्या कठिनाई है? नहीं, बहुत कठिनाई है। सुधारी का क्या मतलब होगा यहाँ पे, जरा आप सोचिए। सुधारने का क्या मतलब होगा? कभी आपने सोचा है? सुधारने का क्या मतलब है कि मैं कहानी बदल दूं? क्योंकि राम कथा के जो है कई प्रसंग जो है बहुत ही दुखद हैं। कई लोग चाहते हैं कि ऐसा ऐसा नहीं हुआ रहता, विशेष करके राम जी का जो है जंगल जाना, ओहो, कई लोग रो पड़ते हैं उस कथा को सुन करके, क्योंकि उनका जंगल जाना इतना दुखद है। जंगल गए भी नहीं थे, जाने को तैयार ही हो गए थे, तो राम ही चितई रहा नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रवाहु। अर्थात राजा दशरथ जो है राम जी की ओर देखते ही रह गए, कुछ नहीं बोल पाए, और चला बिलोचन बारी प्रवाहु, उनकी आंखों से जो है आंसुओं की धारा बह चली। तो राम जी का जंगल की ओर जाना इतना कठिन है, इतना दुखद है कि अब क्या कहा जाए। भरत जी कहते हैं, हर भक्त को तो ऐसे उनका जंगल जाना बड़ा दुखद लगता है, लेकिन भरत जी को तो कुछ और ही ज़्यादा दुखद लगा वो चीज़। उनसे एक बार किसी ने पूछ लिया कि आप क्यों इतना दुखी हो रहे हैं? क्या आपको ये लगता है कि राम जी आपको गलत समझ रहे होंगे? क्या आपको ये लगता है कि राम जी आपको षड्यंत्रकारी समझ रहे होंगे, कि वो ये सोच रहे होंगे कि भरत ने ही षड्यंत्र करके मुझे जंगल भिजवा दिया राज्य पाने के लिए? भरत जी कहते हैं, नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। भगवान तो मुझे कभी, राम जी तो मुझे कभी गलत, सारी दुनिया मुझे गलत समझ ले, लेकिन राम जी ऐसा नहीं समझेंगे मुझे। परिहरि राम सिय जगमाही, को न कहीं मोर मत नाही। सीताराम जी को छोड़ के दुनिया में और कोई ऐसा नहीं होगा जो ये नहीं कहेगा कि मैंने ये षड्यंत्र करके राम जी को जंगल नहीं भिजवा दिया है। राम जी मुझे ऐसा नहीं समझते होंगे। तो फिर आपको किस बात का दुख है भरत जी? क्या आपको इस बात का दुख है कि आपके पिताजी चल बसे? तो बोलते नहीं 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 नहीं, पिताजी के चल बसने का भी मुझे दुख नहीं है। अरे राम बिरह तनि तजि तन छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। अरे जो राम जी की को याद करते करते चल बसे, उनके उनके लिए चिंता करने की क्या बात है? वो तो सदगति को उपलब्ध हो ही जाएंगे, तो उनके लिए भी मुझे दुख नहीं है। तो फिर आपको किस बात का दुख है? तो बोलते हैं, बस मुझे एक बात का दुख है। हाय रामचरितमानस, एक दूसरा दुख हृदय दवारी, मोहि लगी भेसिय राम दुखारी। मेरी वजह से सीताराम जी को दुख हुआ।
मेरी वजह से राम लक्ष्मण सीता जी जो हैं, राम लखन से बिनु पग पन्ही, करि मुनि बेश फिरहि बन बन्ही। बिना पाँव में चप्पल पहने, बिना पाँव में खड़ाऊं पहने, मुनियों का बेश बना करके जंगल जंगल भटक रहे हैं राम लक्ष्मण सीता जी। ये सब मेरी वजह से हुआ, इस बात का मुझे दुख है। खैर, मैं अधिक पे क्या कहूँ, मैं ज़्यादा कह नहीं पाता। तो राम जी का जंगल जाना जो है बहुत दुखद है। जो उनके भक्त होते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते उस दुख को। तो इस चौपाई का हम क्या अर्थ करें? सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारे। कथा को सुधार लें, कथा को बदल दें। कथा को ये बदल दें कि जंगल गए ही नहीं, घड़ी में आराम से रहें, घड़ी में एक बार रावण ने चढ़ाई कर दिया, उससे युद्ध में जीत गया, ऐसा कथा बदल दें तो नहीं, ये तो अर्थ सही नहीं होगा। फिर तो सुधारी का फिर क्या अर्थ किया जाए? तो छेपक मिला दे कथा में, कुछ का कुछ से अर्थ कर दे छेपक। और कई लोगों ने ऐसा किया भी है। उन लोगों ने जो है बाद में जा करके बहुत प्रकार के छेपक, बहुत सारी कथाएं ऐसी ऐसी जोड़ दी गई हैं जो मूल रामचरितमानस में नहीं थी। जैसे रावण में रावण की कथा जो है उसमें जोड़ दी गई है बाद में। और भी कई सारी कथा जो है वो उसमें रामचरितमानस में जोड़ ली गई है। ये मेरे पीछे ज्वाला प्रसाद की टीका की हुई रामचरितमानस देख रहे होंगे। तो तुलसीदास जी ने तो यह लिखा है हिमारुचिर सप्त सोपान है, इसमें तो 7 सोपान है, लेकिन इन्होंने एक 8वां कांड भी अपने संस्करण में डाला है। कुछ लोग कहते हैं ज्वाला प्रसाद जी का अपना रचा हुआ वो 8वां लव कुश कांड है, कुछ लोग कहते हैं किसी और ने जोड़ दिया होगा। खैर जो भी हो, तो कई लोगों ने इसमें छेपक मिला दिया। तो क्या इसका अर्थ सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी चौपाई का क्या अर्थ करें कि इसमें छेपक मिला दो? तो ये अर्थ भी सही नहीं हो सकता। तो सुधारने का फिर क्या अर्थ किया जाए इसका? तो इसके लिए जो है कुछ विद्वान इसके बारे में यह कहते हैं कि देखिए, सुधारने के बारे में अन्यत्र भी कुछ बातें कही गई है रामचरितमानस में। जैसे कि बालकांड में ही कहा गया है कि काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले वो प्रकृति बस चुकई भलाई। अर्थात काल की वजह से, स्वभाव की वजह से अथवा भाग्य कारण जो होता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि अच्छे लोग भी जो है अच्छे काम नहीं कर पाते हैं, भलाई से चूक जाते हैं। तो सो सुधारी हरिजन जिम लेही, दलि दुख सकल विमल जस देही। अर्थात हरिजन भगवान के जो भक्त होते हैं, लोगों की इस गलती को जो है सुधार लेते हैं। कैसे सुधार लेते हैं? उसके दुख को दूर करते हैं और निर्मल यश देते हैं। अर्थात जो गलती हो गई है, सब जा करके उसी गलती की चर्चा कर करके उसको जो है अपमानित नहीं करते हैं, उसको जो है अपयश नहीं देते हैं, बल्कि उस बात को नज़रअंदाज करते हैं कि हो गई भूल चूक, भाई छोड़ जाने दो उस बात को। जो अच्छी बात है उसको उजागर किया जाए और लोगों में उसकी प्रतिष्ठा बनाई जाए। तो सो सुधारी हरिजन जिम लेही, दलि दुख सकल विमल जस देही। अर्थात सुधारने का ये अर्थ है कि जो है बुराइयों की चर्चा नहीं की जाए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भले ही मैं इसकी रचना संस्कृत में नहीं कर रहा हूँ, तो ये कमी रह गई है, लेकिन आप इसको बहुत उठा करके संस्कृत में नहीं लिखे करके मुझे जो है गरियाइए मत और सुधार लीजिए। कहने का मतलब मुझे निर्मल यश दीजिए। कुछ लोग इस प्रकार से अर्थ करते हैं, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कुछ आलोचकों को तो मजा ही इसमें आता है कि तुलसीदास जी को गरियाया जाए, इसमें तो ऐसा आ गया, इसमें तो ये चौपाया गया, ऐसा कह दिया उन्होंने, करते रहते हैं। तो इसलिए कुछ लोग जो होते हैं चौपाई का दूसरे तरह से अर्थ कर देते हैं। सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। हे सुजन, हे सजनो, सुचित सुनिए, अच्छे चित्त से इसे सुनिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सुनिए। और लेहु सुधारी, सुधारी मतलब अच्छी तरह से जो है इसको धारण कर लीजिए। सुधारी मतलब अच्छी तरह से, धारी मतलब धारण कर लीजिए। मतलब कि देखिए, रामचरितमानस जब समाप्त होता है तो उत्तरकांड में भी उन्होंने यही कहा है कि जब पूरी कथा समाप्त हो जाती है तो लगभग लास्ट में उत्तरकांड के उन्होंने यही कहा है कि शतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे। अर्थात इसके 5-7 चौपाइयों को भी जो है कोई मनोहर जान करके अपने हृदय में धारण करे तो उसके समस्त अविद्याओं को और विकारों को राम जी हर लेते हैं। ये रामचरितमानस के उत्तरकांड में अंत में रामचरितमानस का महात्मा कहा गया है। तो वहाँ पे ऊर्ध्वरे, हृदय में धारण करने की बात कही गई है। तो इसीलिए कुछ लोग इस चौपाई का दूसरी तरह से अर्थ करते हैं, कहते सुधारने का अर्थ जो है, सुधारी का अर्थ यहाँ पे सुधारना और चेंज करना नहीं है, बल्कि सुधारी, अच्छी तरह से जो है इसको अपने हृदय में धारण कर लीजिए। तो यह कुछ लोग दूसरी तरह से इस चौपाई का अर्थ करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने आपको रामचरितमानस के बालकांड की एक बहुत ही गूढ़ सी चौपाई कही, जिसने विद्वानों को बहुत दिन तक चिंतित रखा है। आशा है इससे आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। रामचरितमानस के रहस्यों को इसी तरह से शास्त्र प्रमाण के साथ समझने के लिए बने रहे साथ पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।